वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज हिंदी कहानी के अंतर्गत राही, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है, उसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। राही सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती है। बहन, माता पिता के साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वही अकृत्रिमता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में है। मुक्तिबोध का कथन है। यह संग्रह है सीधे साधे चित्र से लिया गया है। 1947 में प्रकाशित है। अंतिम कहानी संग्रह है। रूपा, दुराचारी, कैलासी नानी, मंगला, बियाहा, हिंगवाला, कल्याणी, राही, दो साथी, टांगेवाला, प्रोफेसर मित्रा, फुलाब सिंह, यह सब पात्र हैं। प्रतिपाद्य है राही कहानी का। राही की विवशता के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों की सत्तालोलुपता और ढोंग पर चिंतन तथा विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझाने वाले स्वप्न से बनी कहानी है। जेल का परिवेश है। प्रमुख पात्रों की बात करें तो राही, जो कि प्रमुख पात्र है, मांगरोरी जाति की एक गरीब सहाय स्त्री है। पुलिस वालों द्वारा उनके पति को मार दिया जाता है। चोरी के आरोप में जेल जाती है। ये जो पात्र है, इसी के नाम पे ये कहानी का नाम रखा गया है, शीर्षक राही। अनीता स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली जेल में बंद एक स्त्री है। गौण पात्रों में है पति, जो राही का पति है, जिसे पुलिस वालों द्वारा मारते मारते मार देते हैं। बच्चा है राही का बेटा, जिसके लिए राही अनाज की चोरी करती है। विशेष है संवादात्मक एवं आत्मकथात्मक कहानी है। मांगरोरी जाति की कठिनाइयों का वर्णन किया है। स्त्री वेदना की झलक है। राष्ट्रभक्ति का चित्रण एवं सत्ता भक्ति का व्यंग्य है। देश की दरिद्रता एवं रोजगार की समस्या का चित्रण है। गरीबों को पुलिस द्वारा सताए जाने का चित्रण है। गरीबी की समस्या का चित्रण है। मानव धर्म की प्रतिष्ठा है। राही 5 से 6 सेर अनाज की गठरी की चोरी करती है। राही को 1 साल की सजा मिलती है। कहानी में तथा कथित कांग्रेसी नेताओं पर व्यंग्य किया गया है। प्रमुख उद्धरण है, तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती है सरकार। हमारी जाति मंगरोरी है। हम केवल मांगते खाते हैं और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा। बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ ना मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था। उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी हुई थी। उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वालों ने पकड़ लिया। राही का कथन है। ये राही किससे कहती है? अनीता से। मतलब राही और अनीता के मध्य जो संवाद हो रहा है, ये है। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता है सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। ये राही का कथन है। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इस निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं। एक ही देश के निवासी है। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग को बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती है। उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर है हम
लोग जो अपने देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों से मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतान नहीं होता है। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवा इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं कि यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुनाकर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। यह कोई दूसरे नहीं है, हमारे ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा ना कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की है। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। संसार की मृगमरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार के अपने को सोया हुआ पाता है। कर्तव्य अकर्तव्य को उसे ध्यान नहीं, सत्य असत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। तो यह थी मित्रों राही कहानी की संक्षेप में शॉर्ट नोट्स, जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो बताए गए हैं उदाहरण वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे कोटेशन दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं किसका कथन है। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।